आज अपनी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक मतलब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, सैरोगेटेड प्रेगनेंसी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो उसमें ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज आ रहा हो सैरोगेटेड प्रेगनेंसी। तो मतलब इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग ये राइट है क्या? भाई ने एक अच्छा सवाल है कि सैरोगेटेड प्रेगनेंसी के ताल्लुक से। सैरोगेसी ये एक ऐसा तरीक़ा है, जैसा कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे लोग रहते घूमते फिरते रहते, आपको पूरा टाइम देखेंगे और अचानक आके बोलेंगे ये मेरा बच्चा है। तो आप बोलेंगे कब होगा समझ में नहीं आ रहा, तो बोलेंगे सैरोगेटेड चाइल्ड है, मतलब सैरोगेसी के थ्रू पैदा किया। इसमें होता क्या है, सैरोगेसी क्या है? सैरोगेसी एक अमल ऐसा है कि मर्द का नुत्फा और औरत का अंडा लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में बराबर किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। फिर वो जिसको कहेंगे जाइगोट, वो जो मिला हुआ मादा है उसको थोड़े दिन कभी कभार टेस्ट ट्यूब में डेवलप भी किया जाता है और कभी कभार डायरेक्टली लेकर किसी और औरत के रहम में डाल दिया जाता है और वो उस औरत के रहम में जाके उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है, उससे पूरे वो रिसोर्सेस लेता है और उसके बाद बड़ा होता है और फिर पैदा हो जाता है। मतलब बाप एक आदमी है, माँ एक औरत है, लेकिन पैदा किसी और से होता है। वो औरत को वो इस अमल को सैरोगेसी बोलते हैं और उसको सैरोगेटेड मदर बोलते हैं। समझ रहे आप बात को? मतलब इसको उर्दू में बोलते हैं किराए की गोद, अगर आपने सुना होगा तो। ठीक है, जिसमें होता ये कि बच्चा, माँ बाप अलग होते हैं, पैदा किसी और से होता है। शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, बच्चा चाहे अंडा किसी का भी हो, ठीक है, अंडा किसी का भी हो, नुत्फा किसी का भी हो, बच्चा जिससे पैदा होता है वही उसकी माँ होती है शरीयत के पास। समझा? तो लिहाजा सैरोगेसी इस्लाम में जायज़ नहीं है, याद रखिए, और इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो लिहाजा एक मुसलमान सैरोगेसी नहीं करा सकता है। अब वो क्या करे अगर उसके बीवी से औलाद नहीं हो रही उसको? तो अभी ऐसा भी हो सकता है ना, बीवी से नहीं हो रही तो उसका भी वो कर रहे, या फिर अगर औलाद ना हो तो मतलब उसकी रहम इस लायक ना हो कि वो बच्चे को बड़ा कर सके, किसी के रहम लेना। तो देखिए इस मामले में ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। मैंने एक तफसीली बयान इस पर दिया है। इस मामले में जो किया जा सकता है, ये भी सारे उलमा की राय नहीं है, कुछ उलमा की राय है, वो ये है कि अगर औरत का अंडा भी सही है, मर्द का नुत्फा भी सही है, लेकिन बच्चेदानी इस लायक नहीं है कि बच्चा पैदा कर सकें, तभी सैरोगेसी के लिए जाते हैं ना लोग। कुछ तो आराम के लिए जा रहे हैं कि भाई अपने को तकलीफ ही नहीं उठाना, ये तो वैसे भी गलत है। मदरहुड किसको बोले, फिर माँ होना किसको बोले? बहरहाल शरीयत एतबार से वो भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन मजबूरी की कैफियत है, रहम खराब है, तो हम क्या करें? बगैर रहम की औरत पैदा हुई, ऐसा होता है, केसेस होते हैं, और रहम होता ही नहीं औरत के अंदर, लेकिन अंडे उसके बनते हैं अंदर। शादी होने के बाद ही पता चलेगा ना ये सारी चीज़ें, पहले से कैसे पता चलेगा? तो फिर क्या करें ऐसी शक्ल में? तो ऐसी शक्ल में कुछ उलमा ने, मैं वगैरह सब ने नहीं है, एक 2017 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उलमा की, या 16 में, बहरहाल उसमें जो चीज़ें तय है उसमें कुछ उलमा ने राय रखी है, अभी बहरहाल एक इनिशियल स्टेज में, फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी चाहे तो दूसरा निकाह कर ले। अब दूसरे निकाह से तो उसको औलाद हो सकती है, लेकिन अब ये औरत चाह रही कि मैं मेरा ही अंडा हो, दूसरा निकाह करके अगर दूसरी बीवी राजी है तो इसका अंडा इसका नुत्फा लेके अपनी दूसरी वाइफ में डाल सकता है, ये केस होता है। लेकिन बच्चे की माँ वही औरत होंगी जिससे वो पैदा होंगे। बट ये कुछ उलमा की राय, सबकी नहीं। बट लेकिन ऐसा जैसा आपने कहा सैरोगेसी जैसा हमारे पास होती है कि एक मर्द औरत अपना नुत्फा किसी और औरत के रहम में डालते हैं, शरीयतन दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं है। चाहे ये तकलीफ से बचने के लिए हो, चाहे अगर रहम खराब हो, तो किसी भी शक्ल में ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। किसी ने सवाल किया क्या यतीम बच्चा गोद